हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। एमपी पुलिस कांस्टेबल कैसे बने या उसकी प्रिपरेशंस कैसे करें। हर जो 12th पास और 18 साल एज कंप्लीट कर लेता है उसका एक सपना होता है। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उन्हें पूरी सही जानकारी नहीं होने की वजह से वो उसकी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। या ऐसे व्यक्ति जो गांव से बिलोंग करते हैं, जिन्हें एमपी पुलिस कांस्टेबल कैसे बने, क्या उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है, वो जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको वो पूरी क्लियर जानकारी देने वाला हूँ। फॉर्म भरने से लेकर आपके जॉब लगने तक कैरियर क्या क्या है, इसमें कैरियर ग्रोथ क्या क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, फिजिकल क्या होता है, मेडिकल क्या होता है, सब कुछ A to Z जानकारी देने वाला हूँ। तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस, क्या आप मध्य प्रदेश पुलिस में एक कांस्टेबल बनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल कैसे बने, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर आपको वह सभी ज़रूरी जानकारियाँ प्राप्त कराई जाएंगी जो कि आपके इस सपने को साकार करने में पूरी सहायता प्रदान करेंगी। चलिए गाइस, जान लेते हैं। सबसे पहले गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम कौन लेता है। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब इसमें आपकी एज कितनी होनी चाहिए। साथ ही गाइस, एमपी पुलिस कांस्टेबल का आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। फिर गाइस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट क्या क्या है। और एमपी पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए शारीरिक योग्यता यानी आपकी फिजिकल एबिलिटी क्या होनी चाहिए। आपका फिजिकल मतलब आपकी भौतिक शारीरिक क्या होनी चाहिए, फिजिकल आपका कैसा होना चाहिए। फिर गाइस, आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल कैसे बने, स्टेप बाय स्टेप आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो सब कुछ इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। एमपी पुलिस कांस्टेबल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिर एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम एप्लीकेशन फीस क्या है, एमपी पुलिस कांस्टेबल प्रमोशन और करियर ग्रोथ क्या है, और कांस्टेबल में सैलरी कितनी मिलती है। ये 9 पॉइंट गाइस आज हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। और इसका जो एग्जाम पैटर्न है गाइस, ये आपको अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन गाइस ये मानकर चलिए एक वीडियो में आपको वो सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले गाइस, जान लेते हैं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा होती है उसे कौन लेता है। तो जैसा कि हर सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए आपको किसी न किसी तरह की परीक्षा प्राप्त करनी होती है, उसी तरह मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए आपको मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसे हम व्यापम कहते हैं, द्वारा आयोजित परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा, मतलब उसे पास करना होगा। और जैसा कि हर परीक्षा में आवेदन करने के लिए आपको कुछ पात्रता मापदंडों को पूरा करना होता है, उसी तरह मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में बैठने के लिए एमपीपीबी द्वारा निर्धारित कुछ मापदंडों को पूरा करना होगा, जिसके बारे में हम आपको नीचे विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहले गाइस, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में कुल 13 पदों की भर्तियां निकाली जाती हैं, जिनके पदनामों यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले गाइस, यहाँ पे कांस्टेबल जीडी की भर्ती होती है, फिर कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती होती है, फिर कांस्टेबल कुक की भर्ती होती है, कांस्टेबल नाई, कांस्टेबल धोबी, कांस्टेबल मोची, कांस्टेबल वाटर कैरियर, कांस्टेबल स्वीपर, कांस्टेबल मेसन, कांस्टेबल बेगुलर, कांस्टेबल टेंट खलासी, हेड कांस्टेबल कंप्यूटर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या एएसआई, जिसे कंप्यूटर्स के पद के तौर पर यहाँ पे रखा जाता है। ये गाइस 13 पद है जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में रखे जाते हैं। तो गाइस, अगर आपका सपना है इनमें से जो भी भर्तियाँ आती हैं उसका फॉर्म फिल कर सकते हो। शायद गाइस, आपको एक चीज़ और बता दूं कि यदि आप एक महिला उम्मीदवार हैं तो आप कांस्टेबल यानी ड्राइवर पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अधिकतर छात्र जिनका सपना फ्रंट लाइन पर मध्य प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनना होता है, वो कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के पद का चयन कर सकते हैं। चलिए गाइस, और नेक्स्ट स्टेप जान लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा में आवेदन करने से पहले आपको पात्रता जरूर जांचनी चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक है और महत्वपूर्ण है कि आप सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने, अन्यथा आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही में आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की पात्रता इन मापदंडों पर आधारित होती है, जैसे कि गाइस आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फिजिकल एबिलिटी और मेडिकल क्वालिफिकेशन। तो चलिए इन सभी मापदंडों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे और पता लगाते हैं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पास कर पाते हैं या आप नहीं कर पाते हैं। चलिए गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए। तो गाइस, मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए आपको कम से कम 10वीं कक्षा पास करना ज़रूरी है। अगर आपकी शिक्षा इससे कम है
तो आप मध्य प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में बैठने के पात्र नहीं होंगे। मतलब गाइस आप इसका पुलिस का फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आप अनुसूचित जनजाति एसटी से आते हैं तो आपका कम से कम 8वीं कक्षा पास होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आपको मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत करवाना होगा, या कहें आपको डिजिटल ऑनलाइन रोजगार पंजीयन कराना होगा। अगर आपने अपने नाम पंजीकृत नहीं किया है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर यहाँ पे लॉगिन करके अपना पंजीयन करा सकते हैं। वेबसाइट का नाम https://mprojgar.government.in/login पर जाकर अपना रजिस्टर करा सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों का सवाल होता है कि कितने % अंक होने चाहिए। तो मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए आपको केवल 10वीं कक्षा पास होना ज़रूरी है। यदि आप 33% अंक से भी पास हुए हैं तब भी आप मध्य प्रदेश में एक आरक्षक बन सकते हैं। तो ये रहा गाइस आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मतलब गाइस अगर आप 10वीं कक्षा पास हैं और आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आप एमपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब चलिए गाइस जान लेते हैं कि आपकी एज क्या होनी चाहिए। एमपी पुलिस कांस्टेबल अगर जनरल कैटेगरी से यानी सामान्य वर्ग से अगर आप यहाँ पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपकी आयु 18 से 33 वर्ष होनी चाहिए एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में आवेदन करने के लिए। अगर बात करें कि इसमें छूट किसे किसे दी जाएगी तो गाइस अगर आप SC ST या किसी बैकवर्ड क्लास यानी OBC की श्रेणी से संबंध रखते हैं या फिर आप एक महिला हैं तो आपको अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। मतलब गाइस अगर इसकी अधिकतम सीमा 33 है तो आपको इसमें 5 वर्ष मिलाकर आपको 37 वर्ष तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेल कांस्टेबल पोस्ट आयु 18 से 38 वर्ष के बीच होनी चाहिए जिसमें OBC SC ST वाले आते हैं। फीमेल कांस्टेबल पोस्ट यानी ऑल कैटेगरी के लिए आयु 18 से 38 वर्ष के बीच होनी चाहिए एमपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आवेदन करने के लिए। तो ये रहा गाइस आपका एज लिमिट जो कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को डाउट रहता है। अब चलिए गाइस जान लेते हैं कि क्या अन्य राज्य के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। अगर मैं किसी अन्य राज्य का निवासी हूँ क्या तब भी मैं मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बन सकता हूँ, ये बहुत सारे अभ्यर्थियों का सवाल होता है जो कि बाहरी राज्य के हैं। तो जी हाँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप भारत के किस राज्य के निवासी हैं, आपका भारतीय नागरिक होना आवश्यक है मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए। हालांकि आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी परीक्षा में आवेदन करने की आयु जो होगी वो आप मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के निवासी हैं, इसलिए उस आयु में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के आवेदकों के लिए आयु सीमा 18 से 28 साल तक की गई है। एमपी के बाहर के छात्रों को आयु सीमा में कोई भी छूट नहीं मिलेगी। तो गाइस अगर आप मध्य प्रदेश के बाहरी निवासी हैं, अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपकी जो आयु होनी चाहिए वो 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए और आयु में आपको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। चलिए गाइस और चीज़ यहाँ पे जान लेते हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए शारीरिक योग्यता यानी फिजिकल आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। किसी अभ्यर्थी को पुलिस सेवा बल में नियुक्त नहीं किया जाएगा अगर वह मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, बीमार है। मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पद पर नियुक्त करने के लिए पहले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह शारीरिक परीक्षण में सफल हो। शारीरिक दुर्बलता को परखने के लिए MPPB शारीरिक योग्यता की परीक्षा का आयोजन करती है ताकि वह ऐसे अभ्यर्थियों को चुन सके जो कि अपने कर्तव्यों का पालन करने में सही में सक्षम हो। फिजिकल एबिलिटी में आपके शरीर का मापन किया जाता है और शारीरिक क्षमता को देखा जाता है। सबसे पहले गाइस बात करें कि एमपी पुलिस मिनिमम फिजिकल मेजरमेंट क्या होना चाहिए, मीन्स कि आपकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, आपका सीना कितना होना चाहिए। चलिए इनको जान लेते एक एक करके। सबसे पहले गाइस मैं बात करूंगा कि आपकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थियों को डाउट रहता है। तो अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक अहर्ता इस प्रकार है। हाइट की अगर गाइस बात करें कि सामान्य और अन्य पिछले वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम न्यूनतम ऊंचाई जो होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मतलब गाइस 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। फिर गाइस अगर आप अनुसूचित जनजाति यानी ST वर्ग से हैं तो आपकी न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। गाइस अगर आप महिला अभ्यर्थी की हैं तो आपकी जो ऊंचाई होनी चाहिए वो 158 है गाइस, लेकिन बता दूं कि 158 को अभी यहाँ पे चेंज करके 155 कर दिया है। तो अभी यहाँ पे जो PB द्वारा या बात करें कि सरकार के द्वारा इसको चेंज करके 155 कर दिया है। सीना की बात करें तो सामान्य और अन्य पिछले वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का जो फुलाव होना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब गाइस आपका 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फुलाव के साथ होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप जो वो 76 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए।
अब गाइस कुछ जान लेते हैं कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना फुलाव होना ही चाहिए। चलिए गाइस और अन्य चीज़ें जान लेते हैं गाइस कि एमपी पुलिस में फिजिकल इंड्योरेंस क्या क्या होता है। मीन्स गाइस शारीरिक प्रवीणता परीक्षा 3 बाधाओं पर यहाँ पे कंफर्म की जाती है। 800 मीटर आपकी पहले दौड़ होगी, गोला फेंक होगा और लंबी कूद होगी। इन 3 विधाओं को क्वालिफाई करने के लिए आपको नीचे बताए हुए मापदंडों पर खड़ा उतरना होगा। सबसे पहले गाइस आपको 800 मीटर दौड़ आपको 2 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होगी। अगर आप पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको यहाँ पे 2 मिनट 45 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा 800 मीटर दौड़ करने के लिए। फिर 7.260 kg वजन का गोला 19 फीट दूरी तक फेंकना होगा। लंबी कूद में सफल होने के लिए आपको 13 फीट लंबी छलांग मारनी होगी। ये 3 स्टेप गाइस अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको अगले स्टेप यानी मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम मापदंड इस प्रकार है। 800 मीटर दौड़ आपको 4 मिनट में पूरी करनी होगी। 4 kg का वजन आपको 15 फीट दूरी तक फेंकना होगा। फिर गाइस लंबी कूद में सफल होने के लिए आपको 10 फीट लंबी छलांग मारनी होगी। ये रहेगा इस आपकी फिजिकल एंडोरेंस जो कि हर अभ्यर्थी को पास करना जरूरी होगा। लेकिन गाइस एक चीज़ आपको बता दूं, लंबी दौड़ के लिए केवल आपको एक चांस दिया जाएगा, वहीं गोला फेंक और लंबी कूद में आपको 3 मौके दिए जाएंगे। अगर आप कांस्टेबल जीडी, हेड कांस्टेबल, कंप्यूटर, एएसआई कंप्यूटर के अलावा अन्य टेस्ट के लिए कांस्टेबल पद में जाना चाहते हैं तो आपको केवल दौड़ वाली गतिविधियों में हिस्सा लेना होगा। आपको 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट में पूरी करनी होगी। बाकी की चीज़ें गाइस आपकी यहाँ पे नहीं ली जाएंगी। चलिए गाइस अगली यहाँ पे जान लेते हैं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल कैसे बने, स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले गाइस आपके पास जो स्कूल एंड 10th क्लास पास होना चाहिए। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए सबसे पहला चरण होता है आपके स्कूल से प्रारंभ होता है। एक पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपका कम से कम 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। स्टेप 2 की बात करें गाइस तो एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरने। देखिए अगर आप ऊपर में बताए हुए सभी मापदंडों पर खड़े उतरते तो आपका पहला कदम होगा कि आप अपना नाम एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए रजिस्टर्ड करें। मतलब गाइस जब भी आपका यहाँ पे भर्ती आएगी तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। स्टेप 3 की बात करेंगे तो एमपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जामिनेशन। गाइस सभी उम्मीदवार जिनके ऑनलाइन आवेदन सही पाए जाते हैं उन्हें लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। लिखित परीक्षा में प्रश्न किन विषयों में पूछे जाते हैं इसकी जानकारी आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम और इसके सिलेबस में पता चल जाएगी। आपको पता गाइस कि इसका मैं अलग से यहाँ पे सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ, इसकी लिंक डाल दूंगा गाइस जहाँ से उसको आप देख सकते हैं। चलिए गाइस जान लेते हैं कि अगला जो स्टेप 4 नंबर स्टेप है कि प्रोफेशनल जो आपकी टेस्ट होना चाहिए, फिजिकल प्रोफेशनसी टेस्ट जिसे शारीरिक प्रवीणता परीक्षा कहते हैं। जिन उम्मीदवारों ने एमपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम को उत्तीर्ण किया होता है केवल उन्हीं छात्रों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इस चरण में आपकी शारीरिक शक्ति का परीक्षण किया जाता है। यह एक क्वालिफाइंग प्रकृति का एग्जाम है जिसमें कि आपके पास होने का कोई अंक नहीं दिया जाता है। पहले आपके शरीर का मापन किया जाता है जैसे कि आपकी हाइट, सीने की चौड़ाई और उसके बाद आपसे कुछ शारीरिक गतिविधियाँ कराई जाती हैं जैसे कि दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक, जिन्हें आपको सफलतापूर्वक पूरा करना होगा बताए हुए मापदंडों के अनुसार। इस चरण में सफल होने के लिए आपको लगातार व्यायाम करते रहना होगा और अपने आप को फिजिकली फिट रखना होगा। चलिए गाइस जान लेते हैं रिटन एग्जाम उत्तीर्ण करने के लिए लगभग आपको 1 से 2 महीने बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ये गाइस आप जान लीजिए जब भी आपका रिटन एग्जाम होता है उसके बाद आपका 1 से 2 मंथ बाद आपका फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। चलिए गाइस अगली चीज़ यहाँ पे जान लेते हैं ट्रेड टेस्ट या ड्राइविंग टेस्ट। गाइस जो ड्राइवर वाले ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश सरकार कांस्टेबल के बहुत से पद निकालती है जैसे कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल नाई। इसमें आपको अपने ट्रेड के अनुसार टेस्ट देना होगा। यदि आप कांस्टेबल ड्राइवर के लिए जाना चाहते हैं तो आपको गाड़ी चलाकर दिखानी होगी। यदि आप कांस्टेबल नाई पद के लिए जाना चाहते हैं तो आपको हेयर कटिंग, शेविंग और कैंची पकड़ने का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इस चरण को पास करने के लिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ड्राइविंग टेस्ट के लिए देने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य होगा। जो छात्र कांस्टेबल जीडी के पद के लिए जाना चाहते हैं वह यह टेस्ट नहीं देना होगा। चलिए गाइस जान लेते हैं इसका मेडिकल टेस्ट। अब आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और यह देखा जाएगा कि आवेदक के अंदर किसी प्रकार की शारीरिक दुर्बलता या किसी प्रकार का शारीरिक दोष तो नहीं है। मेडिकल एग्जामिनेशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चिकित्सीय रूप से फिट उम्मीदवारों को ही मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया जाए। मेडिकल टेस्ट में आपकी आंखों की जांच होती, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है जिसे हम पेशाब कहते हैं, वो करवाना जरूरी होता है ताकि पता लग सके कि आपको कोई अंदरूनी बीमारी तो नहीं है। चिकित्सा परीक्षण नीचे बताए हुए इन महत्वपूर्ण मापदंडों पर आधारित होता है। सबसे पहले गाइस आपकी जो आंखें होती है वो 6x6 की होनी चाहिए। लसिक सर्जरी की अनुमति नहीं है। आपको रंगों को पहचानना आना चाहिए जिसे कलर ब्लाइंडेड नहीं होना चाहिए।
अगर अभ्यर्थी इनमें से किसी भी चीज़ यानी नोक नी, फ्लैट फुट, वेरियस वेन और स्क्वेंट इन आई या हाइड्रोसिल फाइल से परेशान है तो आपको मेडिकल में छांट दिया जाएगा। सुनने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका वजन, लंबाई और उम्र के अनुपात में होना चाहिए। ये रहा गाइस आपका मेडिकल टेस्ट। इन बताए हुए मेडिकल टेस्ट में जो टिप्स मैंने बताया गाइस, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए और जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो अगर आप मेडिकल में ये सारी चीज़ें अगर आपकी अच्छी हैं तो आपको यहाँ पे मेडिकल पास कर लिया जाएगा। चलिए गाइस जान लेते हैं कुछ और चीज़ें कि उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे निर्धारित चिकित्सा मानक को पूरा करने में सक्षम हो पा रहे हैं। कांस्टेबल के पद के लिए चिकित्सीय रूप से अनुपयुक्त पाए गए यानी अनफिट पाए गए उम्मीदवारों को उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। आपका मेडिकल टेस्ट उसी जोन के किसी अस्पताल में होगा जहां पर आपकी पोस्टिंग होनी होती है। ऊपर में बताया है सभी 6 चरणों में सफल पाए गए अभ्यर्थियों की पोस्टिंग कांस्टेबल पद पर कर दी जाएगी, जिसके बाद आप अपनी सेवा मध्य प्रदेश पुलिस बल में दे पाएंगे। चलिए गाइस जान लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले गाइस कि एमपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब गाइस आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो सही होगा उसे आपको टिक करना होगा। फिर गाइस प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यहाँ पे 0 अंक दिए जाएंगे। मतलब गाइस यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन में आपको अधिकतम 120 मिनट का समय दिया जाएगा। मतलब आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इससे आपको पूछे क्या क्या जाएंगे, समान ज्ञान और तार्किक ज्ञान जिसे हम जनरल नॉलेज और रीजनिंग कहते हैं, इसके 40 मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे। बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि जिसे हम इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड कहते हैं, इसके 30 मार्क्स पूछे जाएंगे। विज्ञान और सरल अंकगणित, साइंस और सिंपल मैथमेटिक्स के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ें गाइस आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फिर साथ में गाइस आपको यहाँ पे आपको जीएस भी पढ़ना होगा, फिर आपको करंट अफेयर भी पढ़ना होगा, एमपी जी का भी पढ़ना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें गाइस वो आपको मैं सेपरेट एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें सिलेबस और एग्जाम पैटर्न मैंने पूरा डिटेल से बताया है। उसे अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिर गाइस बात करते हैं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम अप्लीकेशन फ़ीस क्या क्या है। देखिए कांस्टेबल पद के लिए आवेदन शुल्क सिर्फ 500 रुपये मांगी जाती है। वह छात्र जो SC ST OBC श्रेणी से आते हैं उनको RS 250 रुपये का आवेदन शुल्क भुगतान करना होगा। आरक्षित श्रेणी में केवल उन्हीं छात्रों को आवेदन शुल्क में छूट दी जाएगी जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, बाकियों को नहीं दी जाएगी। फिर गाइस बात करते हैं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में प्रमोशन करियर ग्रोथ क्या होता है, कैसे कभी कभी हमारा प्रमोशन होता है, तो इसमें क्या क्या प्रमोशन होता है। मध्य प्रदेश पुलिस में पदोन्नति आपके द्वारा दिए गए सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर होता है। मतलब कि जिस कांस्टेबल का अनुभव जितना ज़्यादा होगा उसी को प्रमोट किया जाएगा। प्रमोशन फर्स्ट में गाइस आपका सीनियर कांस्टेबल बनता है। जब आपका सेकंड प्रमोशन होता है उसमें आपको हेड कांस्टेबल बनाया जाता है। जिसमें थर्ड आपका प्रमोशन उसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आप पुलिस बनाया जाता है। जो आपका फोर्थ प्रमोशन उसमें सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बनाया जाता है। फिर आपका जो 5 प्रमोशन उसमें इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को यहाँ पे रेफर किया जाता है। अब गाइस जान लेते हैं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में सैलरी कितनी मिलती है। तो मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल को टोटल मिलने वाली जो सैलरी है वो 22,000 रुपये प्रतिमाह से लेकर 26,000 रुपये प्रतिमाह तक हो सकती है। इसमें आपको 1900 रुपये ग्रेड पे भी दिया जाएगा। तो सैलरी के अलावा सरकार की तरफ से आपको कई अन्य सुविधाएँ भी प्राप्त होंगी, अलाउंस भी दिए जाएंगे जैसे कि अन्य सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं। तो ये रहा गाइस एमपी पुलिस कांस्टेबल बनने का पूरा स्टेप बाय स्टेप। अभी भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप डाउट में होंगे कि बुक्स कौन सी पढ़ें गाइस और इसका सिलेबस क्या, ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाया है। तो आप अगर देखना चाहते हो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि इस वीडियो के माध्यम से आप ज़रूर फॉर्म फिल करेंगे और पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो चलो गाइस मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लोग के थैंक यू सो मच।